नमस्कार विद्यार्थियों। तो 10 में हम कर रहे थे प्रश्नावली नंबर 7.1 और उसमें हमने 5% जो है वो कर लिए थे। और उससे लास्ट क्लास में हमने किया था चतुर्भुजों के प्रकार कि चतुर्भुजों चार शीर्ष दिए हों और उनसे चतुर्भुज का प्रकार पूछे तो उसको कैसे डिफाइन करेंगे अपने, वो सब हमने देखा था। अब हम उस जो गुण धर्म पढ़े थे चतुर्भुजों के उन पर आधारित कुछ क्वेश्चन है उनको हल करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार यदि कोई है, यानी कि यदि चतुर्भुज है तो उसका प्रकार बताना है आपको। तो बताइए तथा अपने उत्तर के लिए कारण भी दीजिए। तो सबसे पहले छठे का जो पहला भाग है उसमें दे रखे हैं आपको चार शीर्ष, और इन चारों शीर्षों से चतुर्भुज का निर्माण होता है कि नहीं होता वो अपने देखना है। तो पहला शीर्ष ए मान लेते हैं। ए शीर्ष हमें दे रखा है -1, -2। दूसरा शीर्ष बी 1, 0। तीसरा शीर्ष सी -1, 2। और चौथा जो शीर्ष है उसको डी मान लेते हैं और -3, 0। तो सबसे पहले हमको भुजाएं ज्ञात करनी है, चारों भुजाएं ज्ञात करेंगे, ए बी, बी सी, सी डी और डी ए। तो ए बी भुजा ज्ञात करेंगे। ए बी ए बी भुजा के लिए फॉर्मूला दूरी सूत्र √(x2 - x1) की स्क्वायर प्लस (y2 - y1) की स्क्वायर, ये फॉर्मूला। और x1 x2 y1 y2 यहाँ से ए और बी बिंदु से लेंगे। तो ए में तो x1 और y1 और बी में x2 और y2, इनका मान रख देंगे। x2 का मान है 1, 1 माइनस x1 का मान है -1, तो -1 आएगा, ये माइनस और -1 तो माइनस माइनस प्लस का 1 हो जाएगा। और y2 है 0, -y1 कितना -2 है, तो माइनस ये और 2 माइनस का तो माइनस माइनस प्लस, ये भी इस पर स्क्वायर, और यहाँ पर पूरे के ऊपर रूट आ जाएगा। अब इसको हल करते हैं। तो 1 + 1 2, 2 का वर्ग 4, और यहाँ पर माइनस, यहाँ पर भी 2 है, 2 का वर्ग भी 4, 4 + 4 √8। ए बी जो भुजा है वो कितनी आई है, √8 आई है। ए बी भुजा कितनी आई है, √8। इसी प्रकार बी सी भुजा, सी डी डी ए सभी भुजाएं अपने याद करेंगे। अब बी सी भुजा याद करनी है तो बी और सी बिंदु ले लेते हैं। बी बी बिंदु है 1, 0 और सी बिंदु है -1, 2, -1, 2, और यहाँ से भुजाएं ज्ञात करेंगे। तो पहले में x1 y1, दूसरे में x2 और y2। बी सी दूरी का फॉर्मूला लगाएंगे। बी सी दूरी, बी सी दूरी सूत्र लगाएंगे। दूरी सूत्र क्या होता है आपको पता ही है। ये दूरी सूत्र आ गया, यहाँ पर मान रख देंगे। इसका मान क्या आएगा, x2 का मान कितना है -1, -1 -x1, x1 भी 1 है, प्लस y2 का मान कितना है 2, -y1 का मान कितना है 0। ये रहा y2 2 और y1 0, और उस पर आएगी स्क्वायर। -1 जुड़ जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा, माइनस का 2 इस पर वर्ग, और 0 - 2 यानी कि 2, और इस पर भी वर्ग। तो -2 का वर्ग 4, इधर 2 का वर्ग भी 4, 4 + 4 √8। तो बी सी दूरी भी कितनी आई है, √8, यानी कि आपस में जो आसन भुजाएं हैं वो क्या आ रही है, इसकी बराबर आ रही है फिलहाल। अब आपको बाकी भुजाएं भी ज्ञात करनी है। तो नेक्स्ट बिंदु है सी और डी। तो -1, 2 और -3, 0। बिंदु सी जो है वो -1,
और डी बिंदु जो है वो 3,0 -3,0 -3,0 और ये है -1,2। तो यहाँ से ये x1 y1 और ये हो जाएगा x2 y2। दूरी सूत्र निकालेंगे, दूरी सूत्र लगाएंगे तो सी डी दूरी बराबर क्या आएगा, दूरी फॉर्मूला लगा दिया। अब देखते हैं इसमें मान पुट करते हैं। x2 का मान कितना, -3, -3 माइनस x1 का मान -1, माइनस माइनस प्लस, प्लस y2 का मान 0, माइनस y1 का मान 2, तो 0 -2। तो अब इसमें देखते हैं कितना आ रहा मान इसका, -2 +1, सॉरी -3, -3 में से 1 घटेगा तो -2, -2 का वर्ग, और इधर भी 0 में से 2 घटाया तो -2 और उसका वर्ग, रूट लगाया तो -2 का वर्ग 4, -2 का वर्ग 4, 4 + 4 कितना आ जाएगा 8, √8। तो सी डी भी कितना आया, √8 आया। अब निकालना अपने को डी ए। अब हम क्या करेंगे, डी ए पूछा, डी ए तो डी पॉइंट लिख लेते हैं। डी पॉइंट है -3,0 और ए पॉइंट है -1, -2, x1 y1 x2 y2। और इसमें क्या लिखेंगे फॉर्मूला दूरी सूत्र का, तो दूरी डी ए बराबर, दूरी डी ए बराबर, दूरी का फॉर्मूला आ जाएगा। दूरी का फॉर्मूला लगाने के बाद में इसमें मान रख देंगे। इसका मान क्या है, x2 का मान -1 और माइनस x1 कितना -3, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और उस पर स्क्वायर, प्लस y2 है अपना -2, फिर माइनस y1 कितना है 0 और उस पर भी स्क्वायर आएगा। यहाँ बचेगा 3 में से 1 घटाया तो 2, 2 का वर्ग और प्लस -2 और उसका भी वर्ग, तो 2 का वर्ग 4 और इस 2 का वर्ग भी 4, तो 4 + 4 √8। इस चतुर्भुज की सभी भुजाएं जो है वो √8 आ रही है, यानी कि हम कह सकते हैं कि ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए, सब की सब जो है कितनी है, √8 है। तो जब सभी भुजाएं बराबर आए तो दो प्रकार के चतुर्भुज बन सकते हैं। मैंने बताया था आपको लास्ट क्लास में कि या तो वो क्या होगा, वर्ग होगा, क्या होगा, या तो वो है वर्ग, या क्या है, समचतुर्भुज, समचतुर्भुज वर्ग या समचतुर्भुज है। अब इनमें से डिफाइन करेंगे कौन सा है, तो इसका पता लगाने के लिए हमें ज्ञात करने पड़ेंगे विकर्ण, विकर्ण ज्ञात करने पड़ेंगे। कोई भी चतुर्भुज है, मान लो अगर कोई भी चतुर्भुज है तो विकर्ण क्या होंगे इसके, ये ए बी सी और डी, तो विकर्ण एक तो होगा ए सी और एक विकर्ण होगा बी डी। ये दोनों विकर्ण अपने को ज्ञात करने हैं, तो ए पॉइंट लिखते हैं और सी पॉइंट लिखते हैं। ए पॉइंट है अपना -1 -2, -1 -2 और सी पॉइंट है -1, 2 और दूरी ए सी लगाएंगे। फॉर्मूला दूरी का, और इसमें मान रखेंगे x2 का मान कितना है, x2 का मान -1, माइनस x1 का मान -1, तो माइनस माइनस प्लस, प्लस y2 का मान कितना है -2, y1 का मान 2, यहाँ से x1 y1 x2 y2 और इस पर स्क्वायर और इधर रूट। तो -1 प्लस का 1 ये तो कट जाएगा तो 0 बनेगा, और -2 -4, -4 का वर्ग आएगा 16, 16 का फिर से वर्गमूल करो तो कितना आएगा 4। ये तो विकर्ण आ गया।
अब दूसरा विकर्ण अपने याद करना है डी ए विकर्ण, बी डी विकर्ण, बी डी विकर्ण। बी डी विकर्ण के लिए बी पॉइंट लिखना आपको। बी पॉइंट क्या है, ए कोमा जीरो, बी पॉइंट है ए कोमा जीरो, और डी जो पॉइंट है वो है -3,0। ये x1 y1 और ये पॉइंट x2 y2, ये पॉइंट मिल गए। अब अपने को दूरी सूत्र लगाना है, तो दूरी बी डी बराबर, ये दूरी का फॉर्मूला, और यहाँ पर रखेंगे मान। x2 का मान कितना है, -3, तो -3 फिर -1 x1 का, प्लस y2 कितना है 0, y1 भी कितना है 0, तो -3 -1 माइनस का 4, और माइनस का 4 का वर्ग करेंगे तो ये तो 0 ही है, माइनस के 4 का वर्ग 16, और 16 का फिर से वर्गमूल करते हैं तो कितना आता है 4। दोनों विकर्ण जो है वो बराबर आ रहे हैं, दोनों विकर्ण क्या आ रहे हैं, बराबर, यानी कि हम लिख सकते हैं AC बराबर BD। तो विकर्ण बराबर होते हैं, दोनों विकर्ण, सभी भुजाएं बराबर और दोनों विकर्ण बराबर, तो क्या होगा वर्ग, और सभी भुजाएं बराबर और विकर्ण बराबर नहीं है तो समचतुर्भुज। तो विकर्ण बराबर है, अतः हम कहेंगे ये क्या है, एक वर्ग है, ये क्या है, एक वर्ग। तो बाकी का जो इसके दो पार्ट और हैं वो अपने नेक्स्ट क्लास में करेंगे। पैटर्न इनका यही रहेगा, इसमें भी हमको क्या करना है, ए बी ज्ञात करना है, फिर बी सी ज्ञात करना है, फिर सी डी और डी ए, सारी भुजाएं ज्ञात करनी है। इन भुजाओं में अगर कोई रिलेशन बैठ रहा है, जो देखा था दो रिलेशन बैठेंगे, या तो चारों भुजाएं बराबर आएगी, चारों क्या आएगी बराबर, या सम्मुख भुजाएं बराबर। ए बी किसके बराबर होगी, सी डी के, और बी सी किसके बराबर होगी, ए डी के। सम्मुख भुजाएं बराबर आ जाए या फिर चारों भुजाएं आपस में क्या आ जाए, बराबर। तो ये दो रिलेशन बैठेंगे, इनमें से कोई बैठ रहा है तो चतुर्भुज होगा, नहीं बैठ रहा तो नहीं होगा। ऐसे इसमें करना है, बाकी क्वेश्चन अपने नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।